आपके लिए एक परीक्षा का समय है और आपको उन सब गलतियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। महादेव जी आपको पूरी तरह से सचेत कर रहे हैं कि यदि आप अपनी निजी बातें, अपने कार्यों या योजनाओं को ऐसे लोगों से साझा करते हैं जो आपकी खुशी को समझते नहीं है, तो आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वह लोग जो हमेशा नकारात्मकता लाते हैं, जिन्होंने कभी किसी को खुशी नहीं दी और सिर्फ दूसरों को गिराने का काम किया, उनसे दूर रहना बहुत जरूरी है। यह व्यक्ति न केवल खुद नकारात्मक है, बल्कि वह हमेशा अपने ग्रुप के साथ मिलकर आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। यह 3 लोग हमेशा मिलकर आपके खिलाफ काम करते रहते हैं, आपके बारे में साजिशें रचते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि वे किसी तरह आपको नीचे गिरा सके, आपकी सफलता को रोक सके। इसलिए आपको पूरी सतर्कता के साथ अपनी योजना और सोच को इनसे दूर रखना होगा। महादेव जी की कृपा से आप इन सारे नकारात्मक प्रभावों से बचने में सक्षम होंगे। बस आपको अपनी सजगता बनाए रखनी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, माता महालक्ष्मी आप पर अपनी असीम कृपा बरसाने वाली है। आपके पूर्वजों की यह डिमांड है कि आपको यह दिव्य संदेश तुरंत प्राप्त हो, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत विशेष आशीर्वाद छिपे हैं। माता महालक्ष्मी और मां आदि शक्ति आपसे बहुत खुश है, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है और आप अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही कारण है कि आप यह दिव्य संदेश आकर्षित कर पा रहे हैं। आप में से कुछ लोग नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, नए लक्ष्य के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, और आप जान रहे हैं कि सफलता पाने के लिए छोटे कद से शुरुआत जरूरी है। यह सही समय है और आपको जल्द ही बड़ी प्रसिद्धि मिलने वाली है। आपके कार्यों के प्रति आपके समर्पण और सकारात्मकता से ही यह सब हो रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है, वह यह है कि आपके आसपास कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है जो आपके भीतर डर और भय पैदा करने का प्रयास करती है। खासकर एक फीमेल ऊर्जा आपके इर्द गिर्द है, जिसकी भावनाएं बचकानी और नकारात्मक है। यह व्यक्ति, चाहे वह आपकी सौतेली माँ, आपकी सांस या आपकी कार्मिक माँ हो सकती है, जो आपके जीवन में नकारात्मकता लाने का प्रयास कर रही है। इस व्यक्ति की भावनाएं और इरादे नकारात्मक है, जो आपके आत्मविश्वास और खुशी को प्रभावित करना चाहती है। आपको यह समझना होगा कि इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को पहचानने और इससे खुद को बचाने की आवश्यकता है। माता महालक्ष्मी आपको हर कदम पर अपनी शक्ति और आशीर्वाद से संरक्षण दे रही है। बस आपको अपने मन और सोच को हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक रखना है। इस समय में खुद को नकारात्मकता से दूर रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। आपके लिए यह समय बहुत खास है और आपके सारे सपने और इच्छाएं जल्द ही पूरे होने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो परिस्थिति आप जी रहे हैं, उसमें महादेव जी की दिव्य कृपा से ही आप सुरक्षित है। आपके जीवन में जो कुछ भी नकारात्मकता आई है, वह सभी अब समाप्त होने वाली है। यह जो महिला आपकी लाइफ में रही है, उसने बहुत समय तक काले जादू और तंत्र मंत्र के माध्यम से आपकी रुकावट का कारण बनी। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब उसकी सारी साजिशें और दुष्कर्म समाप्त होने जा रहे हैं। यह महिला जो अपने पूजा पाठ के ढोंग में लिपटी हुई थी, वास्तव में गंदे कार्यों में लिप्त थी। उसने काले जादू का इस्तेमाल किया, आपके सम्मान को खराब करने के लिए, आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए। आपने जो भी संघर्ष महसूस किया, यह उसी का परिणाम था। लेकिन आपकी पितृशक्ति और आपके पूर्वजों ने हमेशा आपकी रक्षा की है। वे आपके साथ थे और हमेशा रहेंगे। यह महिला आपकी लाइफ में धन और समृद्धि को रोकने का प्रयास कर रही थी, आपकी मेहनत को नकारात्मकता से बांधने का प्रयास कर रही थी। लेकिन अब यह सब समाप्त हो रहा है। महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी सारी परेशानियां दूर होने वाली है। अब यह समय है जब आपको और अधिक ध्यान केंद्रित करना है और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाना है। जो भी आपने सोचा है, अब वह सफलता की ओर बढ़ने वाला है। आपकी मेहनत अब फल देने वाली है। पितरों की कृपा, दिव्य शक्ति और महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और यह महिला अब आपकी जीवन से बाहर हो जाएगी। अगर आप केरल स्टोरी चैनल पर नए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे करीब कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन को पूरी तरह से परास्त करेगा, क्योंकि उसके पास वह शक्तियां हैं जो तुम्हारे दुश्मन से वह लड़ सकता है।
इसीलिए यदि आज तुम मेरी बातों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दोगे तो निश्चित ही तुम्हारे वह दुश्मन जो कि तुम्हारा बुरा करना चाहते हैं, उनसे लड़ने के लिए और तुम्हें बचाने के लिए वह कौन है जो तुम्हारे करीब आ रहा है, उसे जानकर तुम निश्चित ही खुशी से प्रसन्नता मग्न हो जाओगे। मेरे बच्चे, वीडियो के एक लाइक अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। महादेव जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वह तो अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं, ताकि हर रोज इस तरह का संदेश तुम्हें मिलता रहे। यह सत्य है कि खुशी तुम्हें तब होगी जब तुम इस बात का आभास करोगे कि वह व्यक्ति है या शक्ति या कोई ऐसा जो कि तुम्हें हारने पर भी जीत प्राप्त कराएगा और तुम्हारे दुश्मनों से भी तुम्हें लड़ना सिखाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यह कोई गलत बात नहीं है। यदि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है या तुम्हारा कोई ऐसा दुश्मन है जो कि तुम्हारे पीठ पीछे वार करना चाहता है और कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उससे तुम लड़ो, उसका विरोध करो, क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। अपनी रक्षा करना हर व्यक्ति का धर्म होता है, और यदि व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे कि उसकी स्वयं रक्षा हो पाए, तो निश्चित ही वह कार्य कोई बुरा नहीं होता, बल्कि वह कार्य अच्छा होता है। मेरे बच्चे, जिसका को करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा हो पाता है, और यह सुरक्षा व्यक्ति के स्वयं के हाथों में होता है। जो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों में उस शक्ति को विराजमान कर पाता है और उन कार्यों को कर पाता है जो कि अपने दुश्मनों से स्वयं की रक्षा कर पाए, तो इससे ज्यादा खुशी की और अच्छी बात नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, सच तो यह है, तुम्हारा कभी भी कोई भी दुश्मन बन सकता है, क्योंकि किसी भी इंसान का विरोधी, यदि तुम मेरे संदेश को सुनोगे ही नहीं तो आगे के मार्ग कैसे प्राप्त होंगे और आगे चलकर तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब घाव छोटा होता है तभी तुम्हारे इलाज करने पर ठीक होता है। यदि वह घाव नासूर बन जाता है तो उसका ठीक होना उतना ही मुश्किल पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे को कोई भी कष्ट हो। तुम्हारे जीवन के कष्टों को दूर कर दूंगा। जब तक तुम्हारे महादेव तुम्हारा रक्षा करने के लिए है, तब तक तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान करने आएगा उसे स्वयं दंड दूंगा। मेरी बात का ध्यान रखो कि यदि बहुत तेज बारिश हो रहा है और तुम्हारे पास छाता है, तो तुम निश्चित ही उस तेज बारिश में भीगने से बच जाओगे। और यदि तुम्हारे पास छाता ही नहीं है तो कैसे बचोगे? इसी प्रकार आने वाली मुसीबत से बचने के लिए तुम्हारे पास एक शक्ति है जो तुम्हें मेरे रूप में प्राप्त हो रहा है, तुम्हें समस्याओं से बचाने में सहायक होगा। मेरे बच्चे, महादेव जी आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। इसके साथ ही आप अपने अंतरात्मा की शक्ति को उत्पन्न करो। अंतर्धे मन से मन को एकाग्र करो और किसी एक कार्य पर लगाओ। जब तुम एकाग्र मन से किसी एक कार्य को सोचोगे तो जो कार्य तुम्हारे मस्तिष्क में उत्पन्न होगा, उस कार्य को सोचते हुए यदि तुम्हें यह पूर्ण विश्वास होने लगे कि तुम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हो, अंदर से उत्पन्न हुआ विश्वास ही तुम्हारे लिए संकेत है और तुम्हारा यही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास तभी होगा जब तुम्हारी किस्मत में यह कार्य संपूर्ण करने के लिए लिखा होगा, अन्यथा तुम्हें उस कार्य पर विश्वास ही नहीं होगा और यह विश्वास भी तुम्हें मेरे द्वारा ही उत्पन्न होगा। मेरा ही दिया हुआ संकेत तुम तक ध्यान के माध्यम से पहुंचेगा कि तुम इस कार्य को करो। इसलिए दुनिया में किसी से पूछने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तुम जब भी मेरे समक्ष पूजा करने के लिए खड़े होते हो, तब तुम अपने मन में किसी भी कार्य के बारे में पूछ सकते हो। जो भी तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न होगा, उस समय वही रास्ता होगा। जीवन में मार्ग बनते नहीं बल्कि बनाने पड़ते हैं। तुम्हारे अंदर कुछ बढ़ाकर गुजरने की इच्छा पैदा होते ही तुम्हारे लिए हर बंद रास्ता खोल देता हूं। मेरे बच्चे, साधारण आंखों से तुम्हें भले ही दिखाई ना दे, लेकिन तुम्हारे निकट ही हूं। मेरी शक्तियां तुम्हारा साथ देती है। एक बात को हमेशा याद रखना कि जब तुम शक्तियों पर विश्वास करोगे तभी सभी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेंगी। यदि तुम अविश्वास करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हारे निकट होकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर चीज विश्वास से है। यदि तुम मानो तो मैं तुम्हारे लिए ईश्वर हूं, ना मानो तो एक पत्थर की मूरत। मेरे बच्चे, जो तुम्हें धोखा दे रहा है वह तुम्हारे अपने हैं, और करीबी लोगों के धोखा देने वालों बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ है। तो फिक्र की क्या बात है? तुम्हारी रक्षा के साथ साथ आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं, जिससे कि तुम उन लोगों से सावधान हो जाओ और आगे चलकर उन व्यक्तियों की बातों में आकर अपना भविष्य खराब ना कर लो। क्योंकि मेरे बच्चे, वह तुम्हारा भविष्य खराब करना चाहते हैं, और ऐसा
मेरे होते हुए नहीं हो सकता। इसलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि यदि तुम अनजान हो और कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है और तुम्हें धोखा दे रहा है, तो तुम्हें इस बात का ध्यान होना चाहिए जिससे कि तुम उससे बचने में सफल हो पाओ और तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा और सफलता के रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना करे और कोशिश करते हुए कार्य पूर्ण हो। मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना कि बहते हुए पानी को यदि कोई जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करता है तो तेज बहता हुआ पानी कभी मुड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी धार जो होता है वह बहुत तेज होता। उसी तरह तुम अपनी गति को बनाओ कि यदि कोई उसको मोड़ना भी चाहे तो मोड़ नहीं पाए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारी सफलता के मार्ग में यदि कोई आए तो वह तुम्हारी लता के मार्ग से तुम्हें भटका ना पाए। इस तरह तुम अपने आप को बनाओ और जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं वह तुम्हारे बहुत करीब है। मोह पर मीठी मट्ठी बातें करते हैं, परंतु उनका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना है। वह तुम्हें आबाद होते हुए नहीं देख सकते। अब तुम्हें स्वयं पहचानना होगा कि वह कौन है। वह तुम्हारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तुम्हारा कोई करीबी दोस्त हो सकता है, कोई भी इंसान हो, परंतु तुम्हें सतर्क रहना है और किसी की बातों में आकर अपने चुने हुए मार्ग को छोड़ नहीं है। मैं स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दूंगा कि तुम उस आराम से पहचान पाओगे। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी बुद्धि के अंदर वह बात स्वयं ही आ जाएगी। मैं तुम्हें यह पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस मुसीबत से तुम्हें बचा हूं। तुम निश्चिंत रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें संदेश के लिए चुना है और आज तुम्हारे महादेव तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। आज मुझे ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। मैं देख रहा हूं तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, जिस कारण तुम्हें बहुत सी परेशानियां उठाना पड़ रहा है और तुम्हारे जीवन में उन परेशानियों के चलते बहुत से दुख भी तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसा क्या हो गया जो तुम बार बार मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने महादेव जी से अब प्यार नहीं रहा, या फिर तुम्हें अब मेरी बातें सुनने में कोई रुचि नहीं रहा? मैं तुम्हें हर बार एक नया संदेश देता हूं, लेकिन तुम ना जाने क्यों मेरी कुछ बातों को जानकर अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम मुझे सुनते हो, लेकिन मुझे सुनने के बाद तुम अपने जीवन में क्या परिवर्तन करते हो वह बात महत्वपूर्ण है। यदि तुम मुझे सुनकर मेरी बातों को अपने जीवन में केवल कुछ दिनों के लिए करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। मैं तुमसे जो बातें कहता हूं वह तुम्हें हर रोज रोज करना चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होंगे। अभी भी देर नहीं हुआ है, संभल जाओ। मैं जानता हूं तुमने नादानी में कई सारी गलतियां भी किया है, परंतु उन गलतियों को करने से तुम्हें कुछ चीजों में सबक लेना चाहिए, जो तुम उस गलती को बार बार मत दोहराओ। तुम्हारी ऐसी गलतियां करने से तुम जहां तक पहुंचना चाहते हो तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। यदि तुम्हें वहां तक पहुंचना है जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अब अपनी गलतियों से कुछ सीखना होगा तथा वह गलतियां बार बार मत दोहरा जिसे दोहराकर तुम्हें दुख प्राप्त हो रहे हैं। मैं तुम्हें कई बार यह बात बता चुका हूं, चेतावनी देकर भी, लेकिन तुम इन गलतियों के कारणों से जिंदगी में कई बार असफल हो रहे हो। इसलिए तुम राह इन गलतियों, अपने शत्रुओं की हार और अपनी जीत देखोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय वह है जब तुमने बहुत कठिन संघर्ष किया है और अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुमने जो भी कष्ट सहे, जो भी कठिनाइयां झेली, वे सब अब खत्म होने वाली है। खासकर एक महिला थी जिसने तुम्हारे जीवन में लगातार विघ्न डाले और तुम्हारे प्रयासों को असफल करने की पूरी कोशिश की। उसकी निगाहें तुम्हारे कामों पर हमेशा बुरी रहती थी और वह तुम्हारे अच्छे कामों को विफल करने के लिए अपने गंदे उपायों का इस्तेमाल करती थी। वह तुम्हारे कामों को देखकर जान जाती थी कि अब तुम्हारा वक्त आ रहा तो वह अपने जादू टोने और षड्यंत्र से तुम्हारी राह रोकने की कोशिश करती थी। लेकिन अब वह महिला खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगत रही है। उसने जो तुम्हारे खिलाफ बुराई की थी, अब वही उसके जीवन में घटित हो रही है। अब उसकी योजनाएं और षड्यंत्र उल्टे पड़ रहे हैं और वह खुद इस स्थिति में फंसी हुई है। तुमने उसके साथ किए गए षड्यंत्र और नफरत को समझ लिया है और अब वह खुद नष्ट हो रही है। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। अब तुम्हारे शत्रु चाहे जो भी हो, उनकी नफरत तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं डाल सकती। तुम अब उठ चुके हो, तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर जलते थे, वे अब तुम्हारे सामने हैं। लेकिन अब वे तुम्हारी शक्ति के आगे बेमौत हारने वाले हैं।
तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि आ रही है, क्योंकि तुमने हर कठिनाई का सामना धैर्य और विश्वास के साथ किया। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर आने वाली है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। महादेव जी की आशीर्वाद आपके साथ है और यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। आपकी मेहनत और इरादे अब रंग लाने वाले हैं। महादेव जी ने आपको डबल कंफर्मेशन दिया है कि अब आपके जीवन में वह बड़ी बड़ी चीजें आने वाली है जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसके लिए आपको छोटे छोटे एक्शन लेने होंगे जो धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ी सफलता को मैनिफेस्ट करेंगे। अब समय है अपनी ऊंची वाइब्रेशन के साथ जुड़ने का, सकारा रहने का और अपनी सोच को पूरी तरह से सकारात्मक रखने का। कभी भी नेगेटिविटी में डूबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा जितनी उच्च और सकारात्मक रहेगी उतनी ही तेजी से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आपने जितना मेहनत किया है वह अब फल देने वाला है। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं और वे आपके विचारों और आइडियाज को चुराकर आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन याद रख, उनकी कोई औकात नहीं है। तुम तो रॉयल सोल हो, जिनकी ताकत और क्षमता हर किसी से कहीं ऊपर है। वे जो तुम्हारे आइडियाज चुराकर तुम्हारी टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं, वे कभी भी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। तुम उन लोगों से बहुत ऊपर हो जो बेवकूफी से तुम्हारे खिलाफ हैं। अपने कार्यों में फोकस रहो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और किसी को भी तुम्हारी राह में रुकावट डालने का मौका मत दो। तुम्हारे आत्मविश्वास और मेहनत से तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय आपके जीवन में एक बड़े बदलाव का है और आपको यह समझने की आवश्यकता है कि यह बदलाव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब वह समय आ गया है जब आपके द्वारा की गई मेहनत और आपके सपने जो लंबे समय से अधूरे थे अब पूरी होने वाले हैं। आपको बस सकारात्मक रहना है, उच्च वाइब्रेशन में रहना है और विश्वास रखना है कि जो आपने सोचा है वह बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा। आपके द्वारा किए गए प्रयासों के कारण आपकी इच्छाएं अब अपने पूर्ण रूप में आपके पास आने वाली है। आपको यह याद रखना होगा कि कुछ पुराने सपने जो आपने कई साल पहले देखे थे अब उनके पूरा होने का समय आ चुका है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि अब यह कभी नहीं होगा, लेकिन इस समय में वह सभी अधूरी इच्छाएं पूरी हो रही है जो आपने लंबे समय से छोड़ी थी। अब वह समय आ चुका है जब आप अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखेंगे। इस बीच आपको कुछ फेक और मैनिपुलेटिव लोगों से दूर रहना होगा। ऐसे लोग जो आपकी खुशियों को चुराते हैं या आपके विचारों और जीवन को अपनी इच्छाओं के मुताबिक मोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे पूरी तरह से बचना है। आपको किसी से भी ज्यादा जानकारी साझा करने से बचना है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी ऊर्जा में रुकावट आ सकती है। आपको अपने आभा मंडल को शुद्ध रखना है। यदि संभव हो तो आप साल्ट बाथ का अभ्यास करें या आपके शरीर और आत्मा को शुद्ध करेगा। कुछ लोग जो आपकी खुशी से जलते हैं या आपके खिलाफ साजिश करते हैं, वे अब आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। दिव्य शक्तियां आपके साथ है और आपको यह बताने के लिए वे आपके पास आई है कि आप बहुत कीमती और प्रिय हैं। आपकी दिव्यता और आपके भीतर की शक्ति अत्यधिक मूल्यवान है और अब आप इस ऊर्जा के साथ जीवन के नए अध्याय की सरसत करने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे बच्चे, समय आ चुका है जब जिन लोगों ने आपके साथ षड्यंत्र किए थे उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। अब उन्हें जो मानसिक और भावनात्मक ट्रॉमा झेलना पड़ेगा वह अवश्य ही होगा। उन्होंने जो आपके साथ गलत किया उसकी सजा उनके पास आनी ही आनी है और यह सजा बहुत कड़ी होगी। उनके खिलाफ जो भी बुराई उन्होंने आपके साथ की सूद समेत उन पर पड़ने वाली है। लेकिन आपको एक बात समझनी है, यदि आपने कभी गलती से किसी की बातों में आकर कुछ गलत किया हो, जैसे उनके कहने पर टोन टोट के करवाए हो या किसी की बातों को सही समझकर कोई उपाय किए हो, तो उसका प्रभाव आपको महसूस हो सकता है। 2025 में शनि देव और मंगल देव का प्रभाव बहुत प्रबल है जो सभी कर्मों को बैलेंस करेंगे। यह देवता प्यार से नहीं बल्कि लाठी से कर्मों का हिसाब करते हैं। आप यह महसूस करेंगे कि जो आप आज भुगत रहे हैं वह आपके पूर्व के कर्मों का परिणाम है। यह समझना जरूर है कि यह समय आपके लिए एक परीक्षा का समय है और आपको उन सब गलतियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। महादेव जी आपको पूरी तरह से सचेत कर रहे हैं कि यदि आप अपनी निजी बातें, अपने कार्यों या योजनाओं को ऐसे लोगों से साझा करते हैं
जो आपकी खुशी को समझते नहीं है, तो आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वह लोग जो हमेशा नकारात्मकता लाते हैं, जिन्होंने कभी किसी को खुशी नहीं दी और सिर्फ दूसरों को गिराने का काम किया, उनसे दूर रहना बहुत जरूरी है। यह व्यक्ति न केवल खुद नकारात्मक है, बल्कि वह हमेशा अपने ग्रुप के साथ मिलकर आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। यह 3 लोग हमेशा मिलकर आपके खिलाफ काम करते रहते हैं, आपके बारे में साजिशें रचते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि वे किसी तरह आपको नीचे गिरा सके, आपकी सफलता को रोक सके। इसलिए आपको पूरी सतर्कता के साथ अपनी योजना और सोच को इनसे दूर रखना होगा। महादेव जी की कृपा से आप इन सारे नकारात्मक प्रभावों से बचने में सक्षम होंगे। बस आपको अपनी सजगता बनाए रखनी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, माता महालक्ष्मी आप पर हुए, तुम्हें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम बस समय रहते पश्चात अपना काम करना, फिर देखना तुम्हें जीवन में कई परिवर्तन होते हुए महसूस होंगे, और यह परिवर्तन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। परंतु एक बात तुम यह जान लो कि मैं तुम्हें चाहे कितनी भी राह दिखा दूं, उस पर चलने के लिए तुम्हें प्रयास स्वयं करना होगा। तुम्हारे प्रयास करने से तुम्हें उस रास्ते पर सफलता अवश्य मिलेगी। यह मेरा वादा है तुमसे कि यदि तुमने प्रयास किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें जीत के लिए बार बार कई प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन यह रखना तभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए मोड़ आएंगे, क्योंकि बार बार प्रयास करने से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तुम जो गलती एक बार करोगे, उस गलती को दूसरी बार दोहराने से पहले कई बार सोचोगे, और यही प्रयास से हो पाएगा तो तुम्हारे भाग्य का सफल होना निश्चित है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो भी बताया है, तुम उसे जरूर अपनाना। यदि तुम उसे अपनाते हो तो तुम्हें अपनी हर तकलीफ से आज ही मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी, और तुम एक खुशहाल जीवन में प्रवेश कर जाओगे। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी मनचाही सफलता हासिल होगी, क्योंकि सफलता भी यह देखता है कि सामने वाला मुझे पाने के लिए कितना व्याकुल है, और उस व्याकुलता के चलते ही वह तुम्हें आसानी से मिल जाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर उसे पाने की आग होनी चाहिए। यह जीवन जो तुम्हें मिला है, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब इसे बुरे कर्म करके खराब मत करना, क्योंकि तुम्हें इस जीवन का हिसाब इसी जन्म में देना है। इसलिए जो तुम अच्छे कार्य करोगे वही तुम्हें वापस प्राप्त होंगे। और अब बस उन चीजों को करना छोड़ दो जिन चीजों से तुम्हारे महादेव को तकलीफ होता है। मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज को समझाकर थक चुका हूं। तुम मेरी बातों को थोड़े समय के लिए मानते हो, पर दोबारा तुम वही सोच अपने मन में रख लेते हो कि तुम्हारा जीवन खराब हो चुका है, तुम्हारे जीवन में खुशियां नहीं है। यह सोचना बंद करो मेरे बच्चे। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने महादेव की बातों को मानकर उन सभी कार्यों को करोगे जो कार्य तुमसे वाना चाहता हूं। उन कार्यों को करने से ही तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां रहेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत से संकेत भेजूंगा जिन्हें तुम्हारा समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वह संकेत पाकर ही तुम्हारे जीवन में बदलाव हो सकते हैं। तुम जब भी किसी मुसीबत में पड़ जाओगे, तुम किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास उस मुसीबत का हल अवश्य भेजूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह अपनी बुद्धि से समझना होगा कि उस हल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने इस अतीत की दुनिया से बाहर आकर अपने वर्तमान की दुनिया में जियो, और अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बुराई का नाश करने वाला हूं, महादेव हूं। मैं वह देव जिसके आगे बुराई कभी अपना सर नहीं उठा सकती। तो फिर मेरे बच्चे, तुम्हें तो चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जिसके सर पर का हाथ है उसका इस दुनिया में कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मेरा होना इस बात की पुष्टि है कि महादेव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा साथ हर मोड़ पर हूं और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंच कर रहूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं महादेव स्वयं तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुम्हारा जीवन बदलने जो चीज तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक होगा, वह सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए, कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो महादेव। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहता हूं, इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आया हूं। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचान का वक्त आ चुका है,
क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन को हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, लेकिन यह नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई नहीं है। प्रेम पर केवल उसका अधिकार है जो मेरे समक्ष भय मुक्त होकर मुझे समझता हो। वही मेरे इस प्रेम का अधिकारी है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था। तब मैंने यह रूप धारण किया। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकालकर मुझे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो परंतु मेरा हृदय तो वही है जो बहुत ही ज्यादा कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता हूं। इसलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करना है और तुम्हें तरोताजा रखती है। उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेंगी। मैं भी तुम्हारे सभी कार्य को पूर्ण करूंगा। मंजिल का मार्ग आसानी से मैं प्राप्त कराऊंगा। यदि मार्ग तुम्हें प्राप्त हो जाए तो मंजिल मिलना बहुत ही आसान होता है। बस तुम्हें अपनी ताकत से मेहनत करना होगा और एकाग्र मन से उस कार्य को करना होगा। तब तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। यह मैं तुम्हें वचन देता हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करता है तो तुम्हें उसके साथ गलत नहीं करना है और ना ही तुम्हें किसी से डरना है, क्योंकि किसी के गलत करने से तुम्हारा गलत नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूं तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरी क्रूर दृष्टि रहता है और उसे दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित होने की। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन आज तुमसे बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। यह बात तुम्हें सुनना ही होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। ठहरो प्यारे बच्चे, महादेव जी कुछ आपसे विनती कर रहे हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दो, ताकि महादेव जी का आत्मा से जुड़ सको। और तुमने सोचा कि सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा, लेकिन क्या तुमने गौर किया कि इस महीने कुछ अजीब बातें हो रहा है? बच्चे, तुम्हें याद होगा कि शुरुआत में कुछ छोटी छोटी समस्याएं आया था। कभी किसी ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, कभी आसपास की परिस्थितियां अचानक प्रतिकूल हो गई। तुम्हें लगा होगा कि यह महज संयोग है, लेकिन तुम्हें बताना चाहता हूं बच्चे कि यह सब संयोग नहीं था। बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूं। तेरे जीवन में जो शांति है ना, वह मेरी कृपा का फल है। लेकिन इस महीने तेरे शत्रु सक्रिय हो गए हैं। बच्चे, वे तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। यह शत्रु केवल बाहरी नहीं है, इनमें से कुछ तुम्हारे करीबी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, और वह लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन पर तुम विश्वास करते हो। तुम्हारे शत्रु अच्छे से जानते हैं कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। वे यह भी जानते हैं कि तुम मेरी शरण में हो, इसलिए वे सोच और वे सीधे तुम पर हमला करने का साहस नहीं करते, लेकिन वे षड्यंत्र रच रहे हैं। बच्चे, वे तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, क्या तुमने महसूस किया है कि इस महीने तुम्हारे साथ एक दुर्घटना होते होते जान बचा है? याद करो बच्चे, तुमने सोचा होगा कि यह तेरी सतर्कता का परिणाम है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं कि यह मेरी कृपा था। उस समय मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें उस खतरे से बचाया। लेकिन बच्चे, यह खतरा अभी टला नहीं है। यह समय तुम्हें बार बार अपने कदम सोच समझ कर रखने की मांग करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास अदृश्य ताकत सक्रिय है। यह ताकत तुम्हारे जीवन को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम घबराना मत। बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम पर है, लेकिन मैं तुझे कुछ बातें बताना चाहता हूं और इसलिए यहां पर आया हूं। इस महीने तुझे अपने मित्रों और परिवारों के सदस्यों से भी सतर्क रहना होगा। यह समय ऐसा है, मेरे बच्चे तुम्हारे अपने ही धोखा देते नजर आएंगे। हाँ, मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर सकते, जानबूझकर भी हो सकता है और अनजान में भी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मित्र जो तुम्हें सलाह देते हैं ना, वे हमेशा सही नहीं होते और सही नहीं हो सकते। कुछ लोग तुम्हें अपने फायदे के लिए गुमराह कर सकते हैं। इसी तरह तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य हैं
जो तुमसे प्रेम करते हैं अनजाने में तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल सकते हैं जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। बच्चे, ध्यान से सुनना। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए शत्रु ने क्या योजना बनाया है? मैं बताता हूं। बच्चे, कि तुम्हारा एक शत्रु है जो तुमसे ईर्ष्या करता है, किसी अघोरी के संपर्क में है। यह अघोरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक ऐसी साधना कर रहा है जो उसे शक्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन यह साधना उसे मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं दे सकती। बच्चे, फिर भी उसके प्रयास बच्चे तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने का हो सकता है। बच्चे, तू मेरी शरण में है। मैं तुझे कुछ बातें बता रहा हूं जिन्हें ध्यान में रखना है और तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इनको जाना मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम राजशत्रु तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर महसूस कराने का प्रयास करेंगे इस महीने, लेकिन तुम डरना मत। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। और एक और बात, इस महीने तुम्हें कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। पहले 10 बार सोचना होगा बच्चे कि यह काम करूं या नहीं करूं। हर कदम उठाने से पहले यह विचार कर लिया करो कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं ना, उनकी मंशा को समझने की कोशिश करो। यदि तुम किसी पर संदेह होता है तो उससे दूरी बना लो बच्चे। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर सतर्क हो जाओगे। तुम्हारा शत्रु और अघोरी के बीच जो बातचीत हुई है वह केवल तुम पर एल हमला करने तक सीमित नहीं है। वह तुम्हारे परिवार और तुम्हारे करीबी लोगों को भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अघोरी ने तुम्हारे शत्रु से कुछ ऐसा कहा है जो तुम्हारे प्रश्न में है। उसने कहा है कि जिस व्यक्ति को तुम नुकसान पहुंचाना चाहता हो वह साधारण मनुष्य नहीं है, उसकी रक्षा महादेव स्वयं कर रहे हैं। यदि तूने उस पर हमला किया तो तुमको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम्हारे शत्रु जो तुझसे ईर्ष्या करता है, अपने हृदय में द्वेष और क्रोध करता रहता है। मेरे बच्चे, तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। जो मैं बता रहा हूं उसे तुम नहीं सुन रहे हो, इसीलिए मुझे बहुत दुख हो रहा। जिन बातों को मैं जहां कराना चाहता हूं उन बातों का तुम कैसे कर पाओगे? शत्रुओं को दंड देने और तुम्हें विजय दिलाने के लिए काम कर रही है। इन शक्तियों के माध्यम से तुम्हारा झंडा लहराने का समय आ गया है। यह प्रतीक है तुम्हारी सफलता और मेरी कृपा का। तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाएं, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी भक्ति मुझे आनंद से भर देती है। जब तुम हर सुबह मुझे याद करते हो, सम्मान देते हो और अपनी इच्छाओं को लेकर मेरे पास आते हो तो यह तुम्हारे सच्चे विश्वास का प्रतीक है। तुम्हारा समर्पण और आस्था अद्भुत है और यह दिखाता है कि तुम मेरे प्रति कितने सच्चे हो। जीवन कभी कभी कठिनाइयों से भरा हो सकता है और तुम्हें अपनी क्षमताओं पर संदेह हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दिल को देखता हूं। यह शुद्ध और अच्छा है। तुम्हारे अंदर वह सभी गुण हैं जो तुम्हें जीवन की हर चुनौती को पार करने में सक्षम बनाते हैं। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हें सबसे अलग और शक्तिशाली बनाते हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर सपना साकार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी शक्तियां और परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे द्वारा किए गए जाप और साधना का परिणाम है। जब तुम किसी मंत्र का जाप करते हो तो वह मंत्र तुम्हारे भीतर शक्तियों को प्रकट करता है, लेकिन यह भी सत्य है कि यदि इन शक्तियों को समझा और सम्मानित नहीं किया जाए तो वे तुम्हारे लिए समस्या बन सकती है। तुमने जिन शक्तियों को अपनी भलाई और सफलता के लिए आमंत्रित किया था उनका सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे तुम्हारे जीवन में दुख और बर्बादी का कारण बन रही है। परंतु मेरे बच्चे, यह समय तुम्हें संभलने और जागरूक होने का है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो अधूरा हो। बस तुम्हें अपने आप को सही दिशा में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर चल रही है वह अब समाप्त होने वाली है। मैंने तुम्हें निरंतर प्रयास करने और निष्ठावान बने रहने के लिए प्रेरित किया और तुमने वह किया। परंतु जो खटास तुम्हारे जीवन में आई है उसे देखकर मुझे दुख होता है। यह खटास तुम्हारे संदेह और हताशा का परिणाम है। याद रखो, जीवन का कालचक्र किसी के लिए नहीं रुकता। इसे हर किसी को अपनी गति में समेट लेना आता है।
अगर तुम सच में खुद को सुधारना और मजबूत बनाना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़े रहो। मैं तुम्हें लोहे से कुंदन बना दूंगा ताकि तुम हर उपलब्धि पाने के लिए तैयार रहो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। यह सावन का समय और अष्टमी का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ है वह अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से रखा गया है। यह समय तुम्हारे जीवन को समझने और अपनी गलतियों से सीखने का है। तुम्हारी साधना और भक्ति ने तुम्हारे लिए जो राह बनाई है उस पर चलते रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा विश्वास और समर्पण तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और रुकावटें उत्पन्न की गई है, महादेव ने उन्हें पहचान लिया है। वह समय आ गया है जब हर नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से बाहर निकलेगी। महाकाल की शक्ति ने तुम्हारे जीवन से हर प्रकार के काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। तुम्हारे जीवन में अब प्रगति का समय है। चाहे वह धन से जुड़ा हो, करियर से या वैवाहिक जीवन से, हर क्षेत्र में दिव्य कृपा का प्रभाव होगा। तुम्हारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो रही है और एक सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें चारों ओर से घेर रही है। महादेव का न्याय अटल है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न की, वे अपने बुरे कर्मों का फल भुगतेंगे। उनके द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं पर लौटेगी। तुम पर शिव की कृपा है। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। यह समय तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। अब तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने कर्मों का भुगतान करेंगे। यदि तुम्हें महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ न्याय करे। अपने शत्रुओं को उनके कर्मों का दंड मिलेगा और तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति और खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यह लोग तुम्हारे सोलर प्लेक्सस चक्र को कमजोर करने और तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम एक खिलते हुए फूल की तरह हो। तुम्हारी खुशबू और तुम्हारी रोशनी इतनी मजबूत है कि कोई भी इसे रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम्हारे थर्ड आई चक्र पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें सही निर्णय लेने और अपनी बुद्धिमत्ता को सही दिशा में इस्तेमाल करने में मदद करेगा। जो लोग तुम्हारे धन, करियर और सफलता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पहचानो। यह लोग तुम्हारे करीब आने और तुम्हारी मेहनत का लाभ उठाने के लिए वापस आ रहे हैं। लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन्हें अपने जीवन में जगह ना दो। मां काली का यह संदेश है कि तुम्हें अपने जीवन में सही प्राथमिकताएं तय करनी है। जो लोग तुम्हारी उन्नति और खुशियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा शरीर, तुम्हारा धन और तुम्हारी ग्रोथ। इन चीजों की रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। अब समय आ गया है कि तुम केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हें खुशी और सफलता देती है। जो लोग लालच और नकारात्मकता से भरे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर रखना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारी ग्रोथ और तुम्हारी चमक को कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है और हर नकारात्मकता को पीछे छोड़ देना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे दुख का कारण बने, जिन्होंने तुम्हें हर संभव तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका समय समाप्त हो रहा है। वे चाहे किसी तांत्रिक, मौलवी या किसी और के पास जाकर तुम्हें रोकने की योजना बनाते हो, अब उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। उनके तंत्र मंत्र और षड्यंत्र अब तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर रहे। उनके मन में यह सवाल गूंज रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वे नहीं जानते कि यह सब शिव जी की कृपा का परिणाम है। उनकी कृपा ने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना दिया है, जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहा है। जो लोग तुम्हें डराने और तुम्हारे भीतर भय पैदा करने की कोशिश करते थे, अब वे खुद घबराए हुए हैं। वे हैरान हैं कि उनकी चालबाजियां, उनके प्रयास अब बेकार क्यों हो गए हैं। यह सब तुम्हारी साहसिकता और तुम्हारी शुद्ध आत्मा के कारण है। तुमने शिव जी की भक्ति में जो एक विश्वास रखा, वह तुम्हें हर बाधा से पार ले गया। उनके कर्म अब उनके ही खिलाफ हो रहे हैं। जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, वे अब अपनी करनी का फल भुगतेंगे। उनका हर झूठ,
हर छलावा अब उनके जीवन में एक बड़ा बोझ बन चुका है। तुम्हारे साहस और शक्ति ने उन्हें एहसास दिला दिया है कि अब वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब समय आ गया है कि तुम अपनी राह पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई जो जरूरी है, लेकिन पहल तो तुम्हें ही करना होगा और उन कार्यों पर ध्यान भी तुम्हें ही देना होगा। क्योंकि यदि तुम उन कार्यों पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम ऐसे व्यक्ति की जाल में हमेशा फंसे रहोगे और तुम अपने दुश्मन के हाथों हमेशा मात खाते रहोगे। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि कोई भी व्यक्ति ही तुम्हारा दुश्मन नहीं होता। स्वयं तुम्हारा आलस भी सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और तुम्हारे ऐसे कर्म जो कि तुम्हें पीछे घसीटते हैं, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि तुम उन आदतों को छोड़ नहीं सकते और फिर धीरे धीरे करके उन्नति से अवंती की ओर चलते जाते हो। धीरे धीरे करके जो तुम्हारा मार्ग है वह अवरुद्ध होता चला जाता है और तुम धीरे धीरे करके अपने सभी रास्तों को बंद करते चले जाते हो। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि तुम्हें उन रास्तों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता और ना ही समझ पाते हो। तुम कुछ समझते हो तो वह यह कि तुम्हें कैसे आराम का जीवन गुजारना है और कैसे तुम अपने जीवन को बहुत ही खुशहाली से जी सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि तुम अपने जीवन को खुशहाली से तभी जी सकते हो जब तुम अपने हर दुश्मन को माफ देते रहो, चाहे वह आलस्य हो या कोई भी ऐसा कार्य जो कि तुम्हारा विरोधी बना हुआ है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है। अर्थात यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम कितना पहचान पाते हो और कितना लोगों के बारे में जान पाते हो। यदि तुम लोगों के बारे में जान पाते हो तो निश्चित ही तुम इस बात को पहचान भी पाओगे कि तुम्हारा कौन दुश्मन है और तुम्हें किससे जीतना है। यदि तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे तो तुम कैसे उसे पराज करोगे। परास्त करने के लिए तुम्हें इस बात का होना अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, वह जानबूझकर तुम्हें तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह जान चुके हैं कि तुम एक पुण्य आत्मा हो और तुम पर ईश्वर की अलग ही प्रकार की शेष कृपा है। तुम जो कुछ सोचते हो, कहते हो, वह कहीं ना कहीं सत्य हो जाता है। तुम्हारा आध्यात्मिक जागृति और शक्तियों को देखकर उनका मन डर से कांप उठे। इसी का उनका प्रहार निरंतर तुम्हारे ऊपर हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने दिल से उस अनंत शक्ति को पुकारा था। तुम सदैव अपने प्रश्नों के उत्तर मांगा करते थे, इसीलिए तुम तक यह संदेश पहुंचाए। और यदि तुम इसे पूर्ण रूप से सुन रहे हो तो यह जान जाना कि तुम वास्तव में एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उत्साह से भरकर फिर से अपने आप को एकत्रित करके आगे बढ़ने के प्रयास में लगे हुए हो। तुम्हारे आत्मविश्वास की शक्ति को देखकर अब धीरे धीरे वह सब भयभीत हो गए हैं जिनकी प्रवृत्ति राक्षसों वाली है। तुम्हारा चमकता हुआ मस्तिष्क तुम्हारे दिव्य आभा मंडल की ही तो पहचान है। इसीलिए मेरे बच्चे, ऐसे लोग जो तुम्हारे आसपास मानव रूप में विद्यमान हैं, वही तुम्हारे शत्रु बने हुए हैं और बार बार तुम्हें भीतर से तोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। तुम अपने भीतर एक आंतरिक उथल पुथल महसूस कर सकते हो। जैसे राहु भ्रम के जाल उत्पन्न करता है, वैसे ही इस समय तुम्हारे मस्तिष्क पर एक भ्रम का तूफान मचा हुआ है। तुम्हारी दिव्य शक्ति अपने भीतर के तूफान से लड़ने में धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तुम्हारी भावनाएं अनियंत्रित और तुम्हारा मन निराशा में डूबता जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ही हृदय से एक धीमी आवाज तुम्हें बता रहा है कि यह शत्रुओं का प्रहार है। वह चाहते हैं कि तुम शारीरिक रूप से रोगी, मानसिक रूप से चिंताग्रस्त, आर्थिक रूप से कंगाल और आध्यात्मिक रूप से खाली हो जाओ। वह नहीं चाहते कि तुम कभी भी प्रगति कर सको। इसलिए वह हर एक प्रयास और हर एक यंत्र तंत्र अपना रहे हैं जिससे तुम नीचे गिर सको। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे हर एक शब्द को अपने हृदय में बस जाने दो और अपने आंसुओं को पच डालो। क्योंकि उनकी हर एक साजिश, हर एक षड्यंत्र नाकामयाब की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि उन्हें इसका एहसास नहीं कि तुम कौन हो। तुम मेरे बच्चे हो। तुम वह जो भस्म हुई राग से फिर उठकर लड़ने की क्षमता रखता है। तुम वही हो जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लड़ाइयां लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। मेरे बच्चे, तुम वही हो जो धर्म की मशाल लेकर अधर्म को मिटाने को तैयार हो जाता है। कलयुग के जितने भी दानव है, जितने भी राक्षस है, तुम उनसे लड़ने की क्षमता रखते हो। ऐसे मनुष्य जो तुम्हें हर कदम पर व्यथित और विचलित कर सकते हैं, तुम उनसे भी लड़ने की क्षमता रखते हो। क्योंकि तुम कोई सामान्य मानव नहीं हो। तुम कोई गमले के फूल नहीं हो।
वास्तव में तुम तो जंगल के फूल हो, किंतु अभी तुम्हें बस यह एहसास नहीं है कि तुम्हारी ताकत कैसी है, कितनी है। बहुत से युग में बहुत से मानवों को इस बात का कभी एहसास नहीं हो पाया कि वह कितने प्रतिभाशाली और शक्तिशाली है। उसी प्रकार से तुम्हें भी इसका एहसास नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, हर बार कोई एक प्रेरक बनकर उनके सामने उपस्थित होता है और फिर धीरे धीरे उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास होता है। तुम्हारे सामने भी बहुत सी परिस्थितियां और बहुत से मनुष्य आ रहे हैं। बहुत सी दुविधा, बहुत सी चिंताएं, बहुत सी दिक्कतें, समस्याएं तुम्हारे सामने आता रहता है, जिससे तुम्हें धीरे धीरे अपनी ताकत का एहसास हो रहा है। तुम जाग रहे हो। तुम इस चीज को जान पा रहे हो कि वास्तव में तुम कौन हो। तुम अनंत प्रकाश के ही अंग हो और उसी प्रकाश की ओर आगे बढ़ना चाहते हो, और तुम बढ़ भी रहे हो। तुम एक सूखी हुई झाड़ी नहीं बल्कि एक महाविशाल वृक्ष हो जो न केवल मजबूती से खड़ा रहता है, न केवल सबको अपने में बांधे रखता है, बल्कि दूसरों की सहायता के लिए अनगिनत फल भी उत्पन्न करता रहता है। मेरे बच्चे, स्वयं को जानो, स्वयं को समझो। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है या तुम कल्पना कर रहे हो, वह सब केवल एक भ्रम है, एक माया जाल है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे समक्ष अभी अच्छे होने का दिखावा कर रहे हैं, उनके मुखौटे को पहचानो। खुद से कहो कि असीमित हूं, मैं अनंत चेतना ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूं, और मैं वह सब कुछ हासिल कर सकता हूं जिसके मैं योग्य हूं, जिसका मैं हकदार हूं। मुझे वह सब मिलकर रहेगा। ईश्वर मेरे साथ है और मैं खुश रहने का पूरी तरह से हकदार हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अतिरिक्त आशीर्वाद और मार्गदर्शन भेज रहा हूं, जो तुम्हारे आज्ञा चक्र से होते हुए तुम्हारे अनाहत चक्र में विस्तार करेगा, और इसके बाद तुम्हारे मूल आधार चक्र को जागृत करने का कार्य करेगा। और एक बार जब तुम्हारा मूल आधार चक्र जाग हो जाएगा, तो तुम जिन भी मूलभूत, जिन भी भौतिक वस्तुओं की कामना करते हो, वह सब तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। तुम उनका उपभोग करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, जब बड़ी ताकत मिलता है, जब बहुत सुख सुविधाएं मिलता है, तो उसके साथ बहुत सी जिम्मेदारियां भी मिलता है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कौन हो और तुम इस दुनिया में क्यों आए। तुम्हारा उद्देश्य यहां आकर केवल उपभोग करना या फिर इस दुनिया का लाभ लेना नहीं है, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य विशाल है, और तुम एक बेहद कर्तव्य को संपन्न करने के लिए ही इस धरती पर भेजे गए हो। क्योंकि मेरे बच्चे, वास्तव में तुम इस धरती लोक के वासी हो ही नहीं। तुम्हारा जो मूल स्वरूप है, वह तो किसी प्रारूप से संबंध रखता है जहां तुम्हें अंत भेज दिया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्तियों को भरपूर रूप से समझना होगा। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे साथ हूं, इसलिए कभी स्वयं को अकेला महसूस मत करना। आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता के छाया में सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो। इसके साथ साथ मेरे बच्चे, तुम्हें एक कार्य करना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो, तो जितनी जल्दी हो सके तुम सभी कार्य से निमृत होकर स्वच्छ हो जाओ। उसके पश्चात जितनी बार तुमसे हो सके उतनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो। ऐसा करने से मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है, और मैं आज एक राज से पर्दा उठाने जा रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन है, इस बात को लेकर उलझन में फंसे हुए हो। तुमको उसके आगे का सोचना है, परंतु तुम वहां तक देख नहीं सकते। तुम वहां तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी राज्य से आज मैं पर्दा उठा दूंगा कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो, तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर्चा फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना। इस बात से अनजान हो। वही बात आज तुम्हें अवगत करने वाला हूं। मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही कर्म से कर रहे हो, तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रहा हूं। मैं सुन रहा हूं तुम्हें। मैं समझता हूं तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखता हूं, और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम स्वयं भी छात नहीं कर पाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगा, स्वयं आऊंगा।
तुम्हारे रक्षा करने के लिए तुम वहां तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी रज से आज मैं पर्दा उठा दूंगा कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलना फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना। इस बात से अनजान हो। तुम वही बात आज तुम्हें अवगत कराने वाला हूं। मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं तुम्हें समझता हूं, तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखता हूं और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम स्वयं भी नहीं कर पाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओ, इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी में होगा मैं स्वयं आऊंगा। तुम्हारा रक्षा करने के लिए मेरा आशीर्वाद सदैव खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे तुम चौंक जाओगे, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी हर संदेह को दूर करूंगी। एक व्यक्ति है जिससे तुमने अब सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तुम अब उससे बात भी नहीं करते और तुम नहीं चाहते कि फिर से वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, क्योंकि उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति हर पल तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। उसकी दृढ़ इच्छा है कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओ, सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए। तुम उसकी हर गलती को माफ कर दो और उसे स्वीकार कर लो। वह बहुत पछता रहा है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, इसीलिए बहुत सी योजनाएं बना रहा है। तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। अब निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें उस व्यक्ति को पुनः स्वीकार करना है या नहीं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी योजनाएं बनाई है उन पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। जहां तुम गलती करोगे मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा, तुम्हारी हर विफलता को सफलता में बदल दूंगा। यदि तुम्हें अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास है तो मेरी बात अंत तक सुनना। मेरे स्वर्ग दूत सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्य को संभव बनाने में सहायता करूंगा। जो कुछ भी तुमने अब तक खोया है उससे बहुत बेहतर अब तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह मिला है तो यह ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ चौंकाने वाला होगा। परिवर्तन की शुरुआत हो रहा है। सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। टूटे हुए रिश्ते मजबूत बने, तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा, तुम्हारे मन को एक अद्भुत सी शांति मिलेगी, तुम्हारे सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, मेरी एक बात याद रखना, जो लोग तुम्हारे जीवन में विष खोलने का प्रयास कर रहे हैं तुम्हें उनसे दूर रहना है, क्योंकि वह तुम्हारे मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। वह तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, किंतु तुम्हें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना है। मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य में होने वाली घटना के लिए तैयार करने आया हूं। अपने आप को मजबूत बनाओ। यह सप्ताह तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयास किया है। तुम बचपन से लेकर अब तक हर खुशी के लिए कठिन परिश्रम करते आए हो, लेकिन मैंने सदैव तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा साथ दिया है। मुझ पर विश्वास रखो। अब जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं अत्यंत ही सुखकारी होने वाला है। तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई भी तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकता। तुम पर और तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मैं तुम्हें किसी भी परेशानी से घिरने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं जीवन के बहुत से पलों में तुमने खुद को बहुत महसूस किया है, बहुत हारा हुआ महसूस किया है। मेरे बच्चे, तुम कमजोर पड़ सकते हो, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं। मैं तुम्हें पूरी तरह टूटने कभी नहीं दूंगा। तुम बार बार गलती करोगे, मैं बार बार तुम्हें क्षमा कर दूंगा और तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाऊंगा। जब तुम हारकर पुनः नई शुरुआत करोगे तो और भी ज्यादा मजबूत महसूस करोगे।
मेरी बनाई योजना सदैव तुम्हारे हित के लिए होगा। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता को उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें शीघ्र अपने जीवन से निकाल दो। वही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु है। जब तक वह तुम्हारे आसपास रहेंगे, तुम्हारा मन अशांत रहेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन से कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन तुम नहीं जानते उन लोगों का जाना ही उचित था। मैं उनसे बहुत बेहतर तुम्हें देने वाला हूं। कुछ नया आने के लिए तुम्हारे जीवन में स्थान बन रहा है। जो कुछ भी अब आएगा तुम्हारे जीवन को सुख और खुशियों से भर देगा। तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम्हें हर तरह का सुख प्राप्त होगा। तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। सही निर्णय लेना सीख जाओगे। सही गलत की धार्मिकता के नाम पर तुम्हारे मन में उड़ेला गया है। मैं बच्चे, वास्तव में जिस चीज का धार्मिकता से कोई भी लेना देना नहीं है, उसका भी चोला तुम्हें पहनाया गया है और तुम्हारे मन मस्तिष्क पर बंधनों की एक छाप उड़ेली गई है, ताकि तुम कभी भी स्वतंत्र महसूस ना कर पाओ। स्वतंत्र होकर भी तुम सदैव एक बेड़ी से जकड़े हुए होंगे। यह बेड़ी जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, जो अदृश्य रूप से कल नाव से जड़ी हुई है, लेकिन का प्रभाव इतना ज्यादा है, तुम इसका प्रयोग कहीं भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, तुम्हें मन से आजाद होना है। तुम्हें आजादी की भावना को महसूस करना है। वास्तव में तुम्हें गुलामी की उन सभी बेड़ियों को तोड़ देना है जो तुम्हें रोकने का कार्य कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसे दिल से समझने का प्रयत्न करो। तुम्हें जो बताया जा रहा है, उसके पीछे एक खास उद्देश्य छिपा हुआ है। एक ऐसा उद्देश्य जिसके महत्व से तुम अभी तक परिचित नहीं हो, लेकिन जिस दिन तुम इससे पूर्णतः परिचित हो जाओगे, तुम्हें अपने जीवन पर गर्व होने लगेगा, क्योंकि तुम्हारा यह जीवन जिस खास उद्देश्य से तुम्हें प्रदान किया गया है, उसका प्रयोजन बड़ा विशेष है। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में विशिष्ट बातों के महत्व को समझना है। झुकाव के महत्व को तुम्हें जानना है। कब मनुष्य की भावना अहंकार में बदल जाए और कब वही भावना आत्मविश्वास में बदल जाए, इसके बीच एक बहुत ही पतली लकीर होती है, जिसे समझ पाना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि इसे नहीं समझा गया तो तुम यह नहीं जानते कि तुम कब अपने कर्मों को खराब कर लो, कि तुम कब कर्म और अकर्म के जाल में फंस के सदैव अपने आप को नुकसान पहुंचा बैठो। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम जो क्रिया कर रहे हो वह अहंकार से परिपूर्ण है। यह विश्वास से भरी हुई वह श्रद्धा की चादर डर हुए है। यह घमंड का बादल लपेटे हुए है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य के भीतर अहंकार पनपता है, तब उसे मैं के सिवा कुछ भी नहीं सोचता, और जब मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास पनपता है, तब वह मैं को ही ईश्वर स्वरूप समझने लगता है। अर्थात मैं और ईश्वर में भेद नहीं रह जाता। यह बात बहुत गहरी है, जो शायद एक बार में समझ ना आए, इसलिए इसकी गहराई में उतरना बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, सीधे अर्थों में तुम्हारे लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम ही इस संसार के केंद्र बिंदु हो। तुम ही वह हो जिसके निमित्त सब कुछ रचा जा रहा। लेकिन तुम ही स्वयं को कथा मानकर यदि सब कुछ नियंत्रित करने की चेष्टा अपने मन में लाते जाओगे, तब वही आत्मविश्वास अहंकार का रूप लेने लगेगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तेरे शत्रुओं ने तुझे कमजोर करने और तुझे अपने वश में करने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने तेरे भीतर की अक्षक्ति, तेरे विश्वास और तेरे सत्य पर टिके रहने की क्षमता को कम आंका। उनकी हर चाल और हर प्रहार ने तुझे तोड़ने के बजाय और अधिक सशक्त बनाया। तूने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जब अन्याय तुझसे सामना हुआ, तूने चुपचाप और दृढ़ता से उसे स्वीकार नहीं किया। तूने गपशप और हानिकारक योजनाओं से दूरी बनाए रखी और उन लोगों का समर्थन किया जिनके साथ गलत व्यवहार किया गया। तेरा यह साहस और ईमानदारी तेरे सबसे बड़े गुण हैं। धन्य है वह जो परीक्षण के दौरान दृढ़ रहता है, क्योंकि वह जीवन का मुकुट प्राप्त करेगा, जिसका वादा प्रभु ने उन लोगों से किया है जो उससे प्यार करते हैं। तेरा प्रतिरोध हर बार उनकी पकड़ को कमजोर करता गया। जब तूने अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया, तेरी हर चुप्पी, हर इंकार और हर साहसी कदम ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। अब समय है कि तू अपनी यात्रा और अपने उद्देश्य को और गहराई से समझे। तुझे यह जानना चाहिए कि तेरी यात्रा कभी भी यादृच्छिक नहीं थी। यह मेरे द्वारा तेरे लिए बनाए गए दिव्य योजना का हिस्सा है। जैसे जैसे तू अपनी आत्मा से जुड़ता है, तेरा अंतर्ज्ञान तेज होता है,
तेरे जीवन के अनुभव और तेरा आत्मखोज का मार्ग तुझे तेरे सच्चे उद्देश्य के करीब ले जाता है। बच्चे, तेरा यह साहस और तेरा विश्वास तुझे तेरे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देगा। तू जो बन रहा है वह मेरी योजना का प्रतिबिंब है। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह तुझे एक नई पहचान, एक नया प्रकाश और एक नई शक्ति प्रदान करेगी। तेरे हर कदम पर मेरी कृपा और शक्ति तुझे संभालेगी। तू वही बना रहे जो तू है। तेरी सच्चाई और तेरा विश्वास तुझे हर बाधा से पार ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें मजबूत और समझदार बनाने के लिए है। जब भी तुम्हारा कार्य बिगड़ता है या तुम निराश हो जाते हो, यह समय होता है अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का। लेकिन ध्यान रखो, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए हर समाधान तैयार किया है। हर बाधा को पार करने और हर समस्या को सुलझाने के लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे जीवन में आने वाले दिन उज्ज्वल और समृद्ध होंगे। हर अधूरा कार्य पूरा होगा और हर सुख तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं वे पराजित होंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर जगह विजय प्राप्त होगी। तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ जाएगा और तुम्हारे जीवन में जो भी काम होगा वह लाभकारी और सफल होगा। इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करो ताकि वे भी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद का अनुभव कर सकें। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई सुबह, नई खुशियां और नई ऊर्जा लेकर आएगा। याद रखो, हर समस्या का समाधान और हर कठिनाई का अंत मेरी कृपा से संभव है। तुम मेरी शक्ति का अनुभव करो, मेरी भक्ति में लगे रहो और हर हर महादेव का जाप करते रहो। यह तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाएगा। तुम्हें कभी हार मानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे महादेव सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर अंधकार से उजाले की ओर ले जाने के लिए तत्पर है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो परेशानियां और छल चल रहे हैं वे अब समाप्ति की ओर है। जो लोग तेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाकर, इल्जाम लगाकर और मोहल्ले में अफवाहें फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी असलियत अब सबके सामने उजागर हो रही है। तुम्हारा विश्वास काली मां और महादेव की कृपा पर अडिग है। यही विश्वास तुम्हें हर संकट से ऊपर उठाएगा। मोहल्ले के लोग उनकी सच्चाई पहले ही समझ चुके हैं। उनके झूठ और चालबाजियां अब और प्रभावी नहीं होंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट है वह समाप्त हो रहा है। तुम्हारे धैर्य और सत्य पर टिका हुआ विश्वास तुम्हें विजय दिलाएगा। उन लोगों की बुरी योजनाएं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई थी अब खुद उनके लिए ही हानिकारक बनेंगे। वे अपने ही जाल में फंस जाएंगे। याद रखो मेरे बच्चे, सत्य का प्रकाश, सत्य हमेशा झूठ पर विजय पाता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ झूठ फैला रहे हैं उनका झूठ अब टिकने वाला नहीं है। धैर्य और विश्वास, तुम अपनी शक्ति और विश्वास को बनाए रखो। यह समय कठिनाई का है लेकिन यह बीत जाएगा। आशीर्वाद का मार्ग तुम पर काली मां और महादेव की कृपा सदा बनी हुई। उनकी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है। आगे बढ़ो और डर को त्याग दो। यह समय तुम्हारे लिए आत्मशक्तिकरण का है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं वे खुद गिरेंगे। तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई गई है वे उज्ज्वल और सुंदर है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता है वह अब समाप्त हो रही है। अपनी आस्था को दृढ़ रखो और अपनी यात्रा पर डटे रहो। हर कदम पर महादेव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन आज तुमसे बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। यह बात तुम्हें सुनना ही होगा क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। ठहरो प्यारे बच्चे, महादेव जी कुछ आपसे विनती कर रहे हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दो ताकि महादेव जी का आत्मा से जुड़ सको। और तुमने सोचा कि सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा, लेकिन क्या तुमने गौर किया कि इस महीने कुछ अजीब बातें हो रहा है? बच्चे, तुम्हें याद होगा कि शुरुआत में कुछ छोटी छोटी समस्याएं आया था। कभी किसी ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, कभी आसपास की परिस्थितियां अचानक प्रतिकूल हो गई। तुम्हें लगा होगा कि यह महज संयोग है, लेकिन तुम्हें बताना चाहता हूं बच्चे कि यह सब संयोग नहीं था। बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूं। तेरे जीवन में जो शांति है ना वह मेरी कृपा का फल है,
लेकिन इस महीने तेरे शत्रु सक्रिय हो गए हैं। बच्चे, वे तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। यह शत्रु केवल बाहरी नहीं है। इनमें से कुछ तुम्हारे करीबी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, और वह लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन पर तुम विश्वास करते हो। तुम्हारे शत्रु अच्छे से जानते हैं कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। वे यह भी जानते हैं कि तुम मेरी शरण में हो, इसलिए वे सोच और वे सीधे तुम पर हमला करने का साहस नहीं करते, लेकिन वे षड्यंत्र रच रहे हैं। बच्चे, वे तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, क्या तुमने महसूस किया है कि इस महीने तुम्हारे साथ एक दुर्घटना होते होते जान बचा है? याद करो बच्चे, तुमने सोचा होगा कि यह तेरी सतर्कता का परिणाम है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं कि यह मेरी कृपा था। उस समय मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें उस खतरे से बचाया। लेकिन बच्चे, यह खतरा अभी टला नहीं है। यह समय तुम्हें बार बार अपने कदम सोच समझ कर रखने की मांग करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास अदृश्य ताकत सक्रिय है। यह ताकत तुम्हारे जीवन को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम घबराना मत। बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम पर है, लेकिन मैं तुझे कुछ बातें बताना चाहता हूं और इसलिए यहां पर आया हूं। इस महीने तुझे अपने मित्रों और परिवारों के सदस्यों से भी सतर्क रहना होगा। यह समय ऐसा है, मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही धोखा देते नजर आएंगे। हाँ, मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर सकते, जानबूझकर भी हो सकता है, और अनजान में भी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मित्र जो तुम्हें सलाह देते हैं ना, वे हमेशा सही नहीं होते और सही नहीं हो सकते। कुछ लोग तुम्हें अपने फायदे के लिए गुमराह कर सकते हैं। इसी तरह तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, अनजाने में तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल सकते हैं जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। बच्चे, ध्यान से सुनना। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए शत्रु ने क्या योजना बनाया है? मैं बताता हूं। बच्चे, कि तुम्हारा एक शत्रु है जो तुमसे ईर्ष्या करता है, किसी अघोरी के संपर्क में है। यह अघोरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक ऐसी साधना कर रहा है जो उसे शक्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन यह साधना उसे मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं दे सकती। बच्चे, फिर भी उसके प्रयास बच्चे तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने का हो सकता है। बच्चे, तू मेरी शरण में है। मैं तुझे कुछ बातें बता रहा हूं जिन्हें ध्यान में रखना है और तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इनको जाना। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम राजशत्रु तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर महसूस कराने का प्रयास करेंगे इस महीने, लेकिन तुम डरना मत। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। और एक और बात, इस महीने तुम्हें कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। पहले 10 बार सोचना होगा बच्चे कि यह काम करूं या नहीं करूं। हर कदम उठाने से पहले यह विचार कर लिया करो कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं ना, उनकी मंशा को समझने की कोशिश करो। यदि तुम किसी पर संदेह होता है तो उससे दूरी बना लो बच्चे। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर सतर्क हो जाओगे। तुम्हारा शत्रु और अघोरी के बीच जो बातचीत हुई है, वह केवल तुम पर एल हमला करने तक सीमित नहीं है। वह तुम्हारे परिवार और तुम्हारे करीबी लोगों को भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अघोरी ने तुम्हारे शत्रु से कुछ ऐसा कहा है जो तुम्हारे प्रश्न में है। उसने कहा है कि जिस व्यक्ति को तुम नुकसान पहुंचाना चाहता हो वह साधारण मनुष्य नहीं है, उसकी रक्षा महादेव स्वयं कर रहे हैं। यदि तूने उस पर हमला किया तो तुमको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम्हारे शत्रु जो तुझसे ईर्ष्या करता है, अपने हृदय में द्वेष और क्रोध करता रहता है। मेरे बच्चे, तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। जो मैं बता रहा हूं उसे तुम नहीं सुन रहे हो, इसीलिए मुझे बहुत दुख हो रहा। जिन बातों को मैं जहां कराना चाहता हूं उन बातों का तुम कैसे कर पाओगे? तुम्हें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम बस समय रहते पश्चात अपना काम करना, फिर देखना। तुम्हें जीवन में कई परिवर्तन होते हुए महसूस होंगे और यह परिवर्तन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है।
परंतु एक बात तुम यह जान लो कि मैं तुम्हें चाहे कितनी भी राह दिखा दूं, उस पर चलने के लिए तुम्हें प्रयास स्वयं करना होगा। तुम्हारे प्रयास करने से तुम्हें उस रास्ते पर सफलता अवश्य मिलेगी। यह मेरा वादा है तुमसे कि यदि तुमने प्रयास किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें जीत के लिए बार बार कई प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन यह रखना तभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए मोड़ आएंगे, क्योंकि बार बार प्रयास करने से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तुम जो गलती एक बार करोगे उस गलती को दूसरी बार दोहराने से पहले कई बार सोचोगे, और यही प्रयास से हो पाएगा तो तुम्हारे भाग्य का सफल होना निश्चित है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो भी बताया है तुम उसे जरूर अपनाना। यदि तुम उसे अपनाते हो तो तुम्हें अपनी हर तकलीफ से आज ही मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी और तुम एक खुशहाल जीवन में प्रवेश कर जाओगे। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी मनचाही सफलता हासिल होगी, क्योंकि सफलता भी यह देखता है कि सामने वाला मुझे पाने के लिए कितना व्याकुल है, और उस व्याकुलता के चलते ही वह तुम्हें आसानी से मिल जाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर उसे पाने की आग होनी चाहिए। यह जीवन जो तुम्हें मिला है यह तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब इसे बुरे कर्म करके खराब मत करना, क्योंकि तुम्हें इस जीवन का हिसाब इसी जन्म में देना है। इसलिए जो तुम अच्छे कार्य करोगे वही तुम्हें वापस प्राप्त होंगे। और अब बस उन चीजों को करना छोड़ दो जिन चीजों से तुम्हारे महादेव को तकलीफ होता है। मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज को समझाकर थक चुका हूं। तुम मेरी बातों को थोड़े समय के लिए मानते हो, पर दोबारा तुम वही सोच अपने मन में रख लेते हो कि तुम्हारा जीवन खराब हो चुका है, तुम्हारे जीवन में खुशियां नहीं है। यह सोचना बंद करो मेरे बच्चे। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने महादेव की बातों को मानकर उन सभी कार्यों को करोगे जो कार्य मैं तुमसे वाना चाहता हूं। उन कार्यों को करने से ही तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां रहेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत से संकेत भेजूंगा जिन्हें तुम्हारा समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वह संकेत पाकर ही तुम्हारे जीवन में बदलाव हो सकते हैं। तुम जब भी किसी मुसीबत में पड़ जाओगे तुम किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास उस मुसीबत का हल अवश्य भेजूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह अपनी बुद्धि से समझना होगा कि उस हल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने इस अतीत की दुनिया से बाहर आकर अपने वर्तमान की दुनिया में जियो, और अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बुराई का नाश करने वाला हूं, महादेव हूं। मैं वह देव जिसके आगे बुराई कभी अपना सर नहीं उठा सकती। तो फिर मेरे बच्चे, तुम्हें तो चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जिसके सर पर का हाथ है उसका इस दुनिया में कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मेरा होना इस बात की पुष्टि है कि महादेव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा साथ हर मोड़ पर हूं और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंच कर रहूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं महादेव स्वयं तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुम्हारा जीवन बदलने जो चीज तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक होगा वह सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए, कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो महादेव। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहता हूं, इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आया हूं। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचान का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन को हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, लेकिन यह नहीं है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई नहीं है। प्रेम पर केवल उसका अधिकार है जो मेरे समक्ष भय मुक्त होकर मुझे समझता हो, वही मेरे इस प्रेम का अधिकारी है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था, तब मैंने यह रूप धारण किया। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकालकर मुझे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो परंतु मेरा हृदय तो वही है जो बहुत ही ज्यादा कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता हूं। इसलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करना है और तुम्हें तरोताजा रखती है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेंगी।
मैं भी तुम्हारे सभी कार्य को पूर्ण करूंगा। मंजिल का मार्ग आसानी से मैं प्राप्त कराऊंगा। यदि मार्ग तुम्हें प्राप्त हो जाए तो मंजिल मिलना बहुत ही आसान होता है। बस तुम्हें अपनी ताकत से मेहनत करना होगा और एकाग्र मन से उस कार्य को करना होगा। तब तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। यह मैं तुम्हें वचन देता हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करता है तो तुम्हें उसके साथ गलत नहीं करना है और ना ही तुम्हें किसी से डरना है, क्योंकि किसी के गलत करने से तुम्हारा गलत नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूं तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरी क्रूर दृष्टि रहता है और उसे दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें